हेलो स्टूडेंट्स, आज चर्चा करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम पे। ठीक है, तो जैसा कल आपको पता था कि पहला मैंने बताया था आपको W=ZIT। ठीक है, ये आपका फैराडे का पहला नियम था जहाँ पे Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक था। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि कल का क्या डिफिनेशन था। एक एक लाइन को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है, यानी W∝Q, W∝IT, W=ZIT, जहाँ पर Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, इतना आपको क्लियर था। आज चर्चा करेंगे दूसरे नियम पर। तो दूसरा नियम कहता है कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, यानी दो मैंने सॉल्यूशन लिया है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का है, विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित की जा रही है। अगर बस समझिए कि मैंने दो सॉल्यूशन अलग अलग लिया है, लेकिन दोनों में मैंने समान इक्वल चार्ज को मैंने फ्लो करवाया है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड का मतलब समझिएगा कैथोड पे और एनोड पे। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर आयन के समान ग्राम तुल्यांक होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि यदि दो आपने सॉल्यूशन लिया है अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयन के समान ग्राम तुल्यांक हो। समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो आयन जो होंगे वो समान ग्राम तुल्यांक में होंगे। अब देखिए इसका मैथमेटिकल व्यू समझते हैं। जहाँ तक आपको पता है, तो मैंने बताया था आपको ना, W/E=IT/96500। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कल जो हमने निकाला हुआ था फैराडे वाला नियम, ये सूत्र है। ठीक, W=ZIT, उसको अब मैंने ब्रेक किया तो मैंने ये फॉर्मूला निकाला। ये एक फैराडे पर आपका निर्भर करता है, क्योंकि Z होता है आपका E/96500। तो Z की जगह यही वैल्यू मैंने बस रख दिया। जो Z की वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है E/96500, तो मैंने उसकी जगह ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि समान आवेश प्रवाहित, यानी Q आपका क्या है, इक्वल है, तो Q क्या होता है, IT होता है। तो IT भी आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय, दोनों आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये पूरा जो कांस्टेंट हो गया, IT जब कांस्टेंट हो गया, तो ये तो भाई नंबर ये तो चेंज होने वाला है नहीं। तो W/E कांस्टेंट, यानी W किस पे निर्भर करेगा, फिर आपका W आपका निर्भर करेगा E पे। यानी आप कह सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त आयनों की मात्रा आयन के तुल्यांकी भार के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो यानी इलेक्ट्रोड पे हमारी मात्रा क्या हो रही है, W, और E हमारा क्या है, तुल्यांकी भार है, यानी ये इसके प्रोपोर्शनल होगी। पहला हमारा जो डिफिनीशन था वो था हमारा W∝Q, और ये हमारा है पहले W∝E। तो ये हमारा फैराडे का दोनों नियम है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ये एग्जामिनेशन में पूछता है, एंड इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, धारा दक्षता। धारा दक्षता क्या है, करंट इफिशियंसी। धारा आप कह सकते हो कि किसी विद्युत अपघट्य की क्रिया के दौरान धारा जो आपकी होती है, जो उसकी इफिशियंसी होती है, उसका फॉर्मूला निकालते हैं वास्तविक प्राप्ति बटे सैद्धांतिक प्राप्ति इंटू 100। यानी वास्तविक प्राप्ति का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा निक्षेपित हो रही है, और सैद्धांतिक प्राप्ति यानी थ्योरेटिकल, यानी जो हमने जो सॉल्व किया है, जो पूरा मैथमेटिकल व्यू से फैराडे के लॉ को लगा के सॉल्व किया है, तो उसके दौरान इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा निक्षेपित हो रही है। एक तो जो आपका वास्तविक रियल यील्ड है आपका, कि क्या आपको इलेक्ट्रोड प्राप्त हो रहा है, दूसरा जो आपका थ्योरेटिकल, यानी थ्योरी आपने जब अप्लाई किया है तो कौन सा आपका वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब कुछ बात कर लें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो आप बस समझिए, 2-3 मिनट नॉर्मल टॉपिक है, उसको समझिए। दो नियम आपका हो गया फैराडे का। अब बात करते हैं कि विद्युत अपघट्य की। किसी को ये भी दिक्कत होगा कि भाई विद्युत अपघट्य होता है, कैसा चर्चा विद्युत अपघट्य पे हो रही है, तो आखिर ये है क्या। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है कि वे पदार्थ जो उच्च पराविद्युत स्थिरांक के विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं। उच्च पराविद्युत स्थिरांक का मतलब होता है आपका वाटर, यानी वे पदार्थ जो वाटर में डिजॉल्व करने पे आयनित होते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। यानी अपने पानी में उनको डाला तो अपने आयनों में वो विभाजित हो गए, वो कहलाएंगे आपके विद्युत अपघट्य। ठीक है, और ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं, मतलब ये सह कोवैलेंट बॉन्ड से ये ऐड होते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि जब वाटर में डिजॉल्व कीजिए तो अपने आयनों में विभक्त हो जाएं, तो वो कहलाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी में आता है दो, आपका आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट।
आप कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं कि जिनकी आयनन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे आपका H2SO4, HNO3 और आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है। तो ये सब आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो इनकी आयनन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हाई होती है। तो ये आपके होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरा ये लगभग आप कह सकते हो कि पूरा 100% ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। अब आपका दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि जिनके ये पदार्थ जिनके वियोजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, मतलब ये जो डिसोसिएशन इनका होता है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, वो स्लो होता है कंपेरिजन टू प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे आपका HCN हो गया, HbO3 हो गया। तो जो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार का विद्युत अपघट्य हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो पूरा आपका ये चैप्टर है, आप कह सकते हैं कि पूरा इलेक्ट्रोलाइट पर ही बेस्ड है और कंडक्टिविटी पे। तो ये चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो न्यूमेरिकल होगा, आपका इन्हीं दोनों लॉ पे बेस्ड होगा। थैंक यू।